नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज मैं आप सबों के बीच जो जानकारी लेकर आया हुआ हूं, वो जानकारी शास्त्रों से संबंधित है। कुछ शास्त्रों का कहना ये है कि हमारे शरीर के किसी भी अंग पर अगर छिपकली गिरती है तो उसका शुभ अशुभ कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होती है। तो ये हम शास्त्रों के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर के कौन से अंग पे छिपकली गिरने से किस फल की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बात की पुष्टि SSI ट्यूब नहीं करता है, क्योंकि शास्त्रों के आधार पर यह जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। यह भी बताया गया है कि अगर छिपकली आपके शरीर पर या आपके शरीर के किसी भी अंग पे गिरती है तो शास्त्र में ये बताया गया है कि जो वस्त्र आपके शरीर में है उस वस्त्र के साथ ही जाकर स्नान करें और वो वस्त्र हमेशा हमेशा के लिए त्याग दें, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और फिर भगवान शिव की पूजन करने की बात कही गई है, महामृत्युंजय का पाठ करने की बात बताई गई है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की बात बताई गई है और भगवान शिव की आराधना करने की, पूजन करने की बात बताई गई है। और साथ ही साथ घी, तिल, उड़द इन वस्तुओं का छाया पात्र दान करने की बात बताई गई है और यथाशक्ति अपने शक्ति के हिसाब से धन दान की भी बात बताई गई है। एक छिपकली गिर जाने की वजह से आपके शरीर पे शास्त्रों ने इतनी सारी बातें बताई। शास्त्रों ने ये भी बताई कि हमारे सिर पर अगर छिपकली गिरती है तो राज्य लाभ की प्राप्ति बताई गई है। वही अगर कपाल पर छिपकली गिर जाती है तो ऐश्वर्य प्राप्ति की बात बताई गई है शास्त्रों में ऐसा। वही नाक पर अगर आपके छिपकली गिर जाती है तो सौभाग्य की वृद्धि की बात बताई गई है। दाहिने कान पर अगर छिपकली गिरती है आपकी तो आयु वृद्धि की बात बताई गई है। बायां कान पर अगर छिपकली गिरती है तो भूषण लाभ की बात बताई गई है। वहीं दाईं भुजा पर अगर छिपकली गिरती है तो मान सम्मान में वृद्धि की बात बताई गई है। वहीं बाईं भुजा में अगर छिपकली गिरती है तो धन हानि, राज्य हानि की बात बताई गई है। दाएं पांव पे अगर छिपकली गिरती है तो आपके जीवन में अकारण यात्रा की संभावना बन जाती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ये भी बताया गया है कि यदि बाएं पांव पर छिपकली गिरती है तो रोग क्लेश की संभावना बढ़ जाती है आपके जीवन में। वहीं पाँव की उंगलियों पे यदि छिपकली गिरती है तो आपके जीवन में लंबी यात्रा की संभावना बन जाती है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यदि गर्दन पर छिपकली गिरती है तो यश लाभ की प्राप्ति होती है। कमर पे अगर छिपकली गिरती है तो रोग भय की प्राप्ति होती है। दाएं कंधों पर अगर छिपकली गिरती है तो सफलता और विजय प्राप्ति की बात बताई गई है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कंठ पर यदि आप छिपकली गिरती है तो आपके शत्रु का विनाश बताया गया है। शास्त्र में यह भी बताया गया है कि यदि पीठ के मध्य भाग पर छिपकली गिरती है तो आपके घर में कलह की उत्पत्ति होने वाली होती है। ये ऐसा संकेत बताया गया है छिपकलियों के गिरने की वजह से। और बताया गया है बाईं पीठ पे अगर छिपकली गिरती है, पीठ के बाईं हिस्से पे अगर छिपकली गिरती है तो रोग भय की बात बताई गई है। वहीं दाएं पीठ यानी कि पीठ के दाएं हिस्से पर अगर छिपकली गिरती है तो शुभ लाभ की बात बताई गई है। वहीं बाईं जांघ पर अगर आपकी छिपकली गिरती है तो पुत्र से प्राप्ति की बात पुत्र से लाभ की बात बताई गई है। वहीं अगर नाभि पर छिपकली गिरती है तो पुत्र प्राप्ति की बात बताई गई है। और हृदय में अगर हृदय पर आपके छिपकली गिरती है तो शुभ यश की प्राप्ति बताई गई है, ऐसा शास्त्रों ने निवेदन किया है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है कि हमारे शरीर के किस अंग पर छिपकली के गिरने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये शास्त्रों का मानना है। हालांकि पहले भी मैंने बताया, फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि इस बात की पुष्टि SSI ट्यूब नहीं करता, लेकिन शास्त्रों के आधार पर अगर बात की जाए तो शास्त्रों ने ये सारे निवेदित किया है कि
छिपकली अगर गिरती है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि उस वस्त्र के साथ स्नान करके उस वस्त्र को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। और फिर किस अंग पे गिरता है, छिपकली गिरती है तो किस लाभ की प्राप्ति होती है, किस हानि की प्राप्ति होती है, वो हमने बताने की कोशिश की। वैसे तमाम जानकारियाँ लेकर मैं आप सबों के बीच हमेशा हाजिर होते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर एक गुजारिश, एक बार हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़रूर करें। मैं इसे आप सबों का प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद समझूंगा। नमस्कार।